सुबह आंख खुलते ही हाथ में वो चाय का कप। मतलब शायद करोड़ों लोगों के लिए दिन का सबसे सुकून भरा पल यही होता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये जो प्यारी सी आदत है जो इतनी आरामदायक लगती है, क्या वो हमारे शरीर के साथ चुपके चुपके कुछ कर रही है? हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बेड टी की आदत की परतें खोलते हैं, और जो सामने आता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को जब हम देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। वो इस आदत को 3 बड़े सुरागों के जरिए देखते हैं, जो बताते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। अच्छा, तो चलिए एक एक करके इन सुरागों की जांच करते हैं। तो पहला सुराग, ये जुड़ा है उस चीज से जिसे हम नाश्ता कहते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए चाय और 2 बिस्किट या रस्क वही नाश्ता है। हाँ, वही नाश्ता है। तो ये सुनना कि ये नाश्ता नहीं है थोड़ा दिल तोड़ने वाला है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि ये नाश्ता नहीं बल्कि नाश्ते का एक धोखा है। धोखा? हाँ, एक असली नाश्ते का काम शरीर को प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देना है, ताकि दिन भर के लिए जो एनर्जी का मीटर है वो फुल रहे। चाय और बिस्कुट तो बस शुगर और कैफीन का एक तेज झटका देते हैं, जो थोड़ी ही देर खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि चाय पीकर ही उनकी नींद खुलती है, उन्हें असली एनर्जी मिलती है। तो फिर ये ऊर्जा की कमी वाली बात कैसे हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चाय से मिलने वाली एनर्जी एक उधार की एनर्जी है। उधार की? हाँ, जो कैफीन से मिलती है। ये वैसी है जैसे गाड़ी को धक्के मार के स्टार्ट करना, जबकि एक पौष्टिक नाश्ता वो इंजन में पेट्रोल डालने जैसा है, जो गाड़ी को दूर तक ले जाता है। एकदम। जब हम शरीर को असली ईंधन नहीं देते तो वो दिन के जरूरी कामों के लिए अपनी जमा ऊर्जा खर्च करने लगता है। और उसी से फिर थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। दिलचस्प एंगल है जो हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। आयुर्वेद का नजरिया। हाँ, आयुर्वेद का नजरिया, और ये थोड़ा अलग है। हाँ, और इसका लॉजिक बहुत प्रैक्टिकल है। आयुर्वेद कहता है कि रात भर हमारा शरीर एक क्लींजिंग मोड में होता है, अंदर की सफाई और मरम्मत करता है। सुबह का पहला काम है उस सफाई को पूरा करना, मतलब शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। और जब हम बिना फ्रेश हुए चाय पी लेते हैं तो हम उस सफाई की साइकिल को बीच में ही रोक देते हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि आप घर की सफाई पूरी होने से पहले ही मेहमानों को अंदर बुला रहे हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब ये जो आदत बन जाती है कि चाय पिएंगे तभी फ्रेश होंगे, ये असल में शरीर के कुदरती सिस्टम को उल्टा कर रही है। एकदम सही। हम शरीर को एक बाहरी चीज पर निर्भर बना रहे हैं उस काम के लिए जो उसे खुद करना चाहिए। अच्छा। और ये शरीर की स्वाभाविकता के खिलाफ है और लंबे समय में पाचन तंत्र को कमजोर करता है। और इसी सिस्टम को बिगाड़ने की बात से जुड़ा है तीसरा और शायद सबसे आम मुद्दा, एसिडिटी। हाँ, बिल्कुल। सुबह सुबह पेट में जलन की शिकायत बहुत आम है। और स्रोत इसके पीछे की वजह साफ बताते हैं। सोचिए, पेट रात भर में पाचन के लिए एक एसिडिक माहौल तैयार रखता है, और सुबह उठते ही हम उसमें और ज्यादा एसिडिक चाय डाल देते हैं। ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ। बिल्कुल। खासकर चाय में टैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है। खाली पेट में ये टैनिन पेट के एसिड के साथ मिलकर उथल-पुथल मचा सकते हैं, और उसी से वो जलन और बेचैनी महसूस होती है। हाँ, वही। मतलब ये रोज की छोटी सी जलन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ये लंबे समय में पेट की अंदरूनी परत को कमजोर कर सकती है। बिल्कुल। ये छोटी सी आदत लंबे समय में पाचन से जुड़ी बड़ी समस्याओं की नींव रख सकती है। ये सिर्फ एक कप चाय नहीं है, ये रोजाना पेट के नाजुक संतुलन के साथ एक छेड़छाड़ है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी पड़ताल से ये साफ है कि बेड टी की आदत वो 3 तरफ से हमला करती है। पहला, ये हमें असली पोषण से दूर रखती है। दूसरा, शरीर के कुदरती सफाई सिस्टम में दखल देती है। और तीसरा, पेट के एसिड का संतुलन बिगाड़ती है। सही कहा। और इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि सुबह का पहला भोजन एक जिम्मेदारी है। नाश्ता सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, बल्कि दिन भर के लिए शरीर में किया गया एक निवेश है। और वो निवेश चाय और बिस्किट से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है, जो सीधे इन स्रोतों से निकल कर आती है। अगर सुबह की पहली चीज हमारे पाचन और पोषण को इस तरह प्रभावित कर सकती है, तो दिन की एक आदर्श शुरुआत करने के लिए शरीर को वास्तव में सबसे पहले क्या चाहिए?